चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उस बीच अहम अपडेट, विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय नेत्री साध्वी प्राची ने बीजेपी नेता राकेश गंगवार के आवाज से लव जिहादियों पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि विदेशी फंडिंग से भारत में मस्जिदों से लव जिहाद चलाया जा रहा। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर के प्रति कड़ी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि दुश्मन देश से आई सीमा हैदर और उनके बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया जाए, ब्रेन की मैपिंग हो, उन्हें किसी भी हालत में भारत की नागरिकता ना दी जाए। आरोप लगाया कि मीडिया सीमा हैदर को बेवजह हाईलाइट कर रही है। साथ ही उन्होंने 2024 चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं से मैदान में उतरने के लिए आह्वान किया है। ये क्या ब्रांडबाजी का मतलब नंबर जी पार्टी और संगठन के सहयोग से जी कैंडिडेट की घोषणा होती है। अच्छा। हाँ, जनता की आवाज़ का जो निर्णय होगा जी और जो जनता की आवाज़ ऊपर तक जाएगी उस पर जरूर पार्टी अपना जनता के हित में। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा ने सिविल लाइन स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता की, जिसमें हनुमानगढ़ी के संत राजूदास द्वारा महिलाओं पर दिए गए अमर्यादित बयान पर पुलिस को घेरे में लिया। समाजवादी पार्टी की महिला सभा की जिला अध्यक्ष सरोज यादव ने कहा कि जिस प्रकार राजूदास के द्वारा देश की महिलाओं का अपमान किया, जिसको लेकर हम थाना कोतवाली नगर और थाना राम जन्मभूमि गए, लेकिन हमारी तहरीर नहीं लिखी गई, जो कहीं ना कहीं अफसोसजनक है। वहीं महानगर अध्यक्ष अपर्णा जायसवाल ने बताया कि राजूदास संत नहीं है, क्योंकि संत ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते। महिला संगठन जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक महिला संगठन आंदोलन के लिए खड़ी रहेगी। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व कहते जाएंगे वैसे हम लोग करते जाएंगे। और जैसे अपमान किया है वो अपमान पूरी महिला संगठन का है, पूरी महिलाओं का है भारत की। तो महिलाएं जो है, हम लोग अभी तो सिर्फ पार्टी बेस पे नहीं, हम तो एक महिला है। महिला होने के नाते पूरी महिला संगठन और पूरी महिलाएं एकत्र होकर जो आहत हुई हैं उनके इस बयान से वो इकट्ठी होंगी। अगर उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ राजूदास पर। हम चाहते हैं कि प्रशासन इससे ज़्यादा समय न लेते हुए अब उन पर कार्रवाई करे, क्योंकि पूरे धर्म को, हिंदू धर्म को, नारी समाज को, सबको उन्होंने आहत किया है। ऐसे पुजारी, ऐसे महंत अगर वो फर्जी महंत हैं तब भी हनुमानगढ़ी के सीढ़ी पर उनको नहीं चढ़ने देना चाहिए। एक ऐसा कहना उनका, वो दिमाग से भी कुछ हमें लगता है सरक गए हैं, इसलिए उनको हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उनको वो अपना आपस संतुलन खो बैठे हैं। वो भाई एक बार उन्होंने जारी किया, फिर वो माफ़ी मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? आपको माफ़ी मांगनी ही नहीं चाहिए जब आपने कोई गलती नहीं करी। इसका मतलब आपने गलती करी है और केवल एक नारी नहीं, पूरे देश की नारियों का अपमान किया है। ऐसे साधुओं को मठ में या अयोध्या की धरती पर बैठने के योग्य नहीं है। महिला संगठन जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक महिला संगठन आंदोलन के लिए खड़ी रहेगी। जैसा हमारा शीर्ष नेतृत्व कहते जाएंगे वैसे हम लोग करते। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। उस बीच एक और अहम अपडेट, जहां कल 3 जिलों के दौरे पर रहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सीएम के दौरे को लेकर कमिश्नर और आईजी ने जायजा लिया। इसके साथ ही सुबह 10:45 पर फर्रुखाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी और राजेपुर के जमापुर में सीएम योगी करेंगे सामग्री का वितरण। सीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। बाढ़ को लेकर कासगंज का भी दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। कल सुबह 11:45 पर हेलीकॉप्टर से बाढ़ क्षेत्र में पहुंचेंगे सीएम योगी और पटियाली तहसील क्षेत्र के बरौना गांव में प्रभावितों से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे और डीएम और एसएसपी हेलीपैड का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को भी परखा गया है, जहां पर उनके
जो जहाज है वो उतरेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें शाहजहांपुर में भी बाढ़ क्षेत्र का सीएम योगी करेंगे दौरा। बाढ़ पीड़ितों का हाल छानने के लिए शाहजहांपुर पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। लगभग 12:30 बजे मिर्जापुर तहसील पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और श्री शिव मंगल सिंह डिग्री कॉलेज में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि 3 जिलों के दौरे पर रहने वाले हैं। कल मुख्यमंत्री और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते हुए नजर आएंगे। आगे बढ़ेंगे और घोसी उपचुनाव को लेकर सपा ने तैयारियों को और तेज कर दिया और उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में अब अखिलेश यादव प्रचार करने उतरेंगे। 29 अगस्त को घोसी उपचुनाव में प्रचार करेंगे अखिलेश यादव, तो वहीं सपा प्रत्याशी सुधार सिंह के लिए अखिलेश यादव वोट मांगते हुए नजर आएंगे। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि जहां एक तरफ घोसी उपचुनाव होने हैं जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं सपा की तरफ से पूरी कर ली गई है और मैदान में खुद अखिलेश यादव सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उतरने जा रहे हैं। अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब मैदान में खुद अखिलेश यादव उतर आए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बताते चले कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की तरफ से अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार प्रसार किया जाएगा घोसी उपचुनाव को लेकर, क्योंकि घोसी उपचुनाव को लेकर जो तमाम तैयारियां हैं वो अब समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरी कर ली गई है। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां 29 अगस्त को घोसी उपचुनाव में प्रचार करते हुए नजर आएंगे सीएम। चले आगे बढ़ेंगे और इस बीच एक और अहम अपडेट, बीजेपी के शंखनाद अभियान की शुरुआत सीएम योगी ने की और शंखनाद अभियान की शुरुआत डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहे। इस बैठक में सोशल मीडिया आईटी विभाग की प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रदेश स्तरीय संयुक्त कार्यशाला में सभी मौजूद रहे। इस दौरान इस बैठक में इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां शंखनाद अभियान की शुरुआत की है, जिस दौरान बीजेपी की तरफ से तमाम जो मंत्रीगण और नेतागण है वो शामिल है। और इस बैठक में आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने शंखनाद अभियान की शुरुआत की और सीएम योगी ने शंखनाद अभियान की शुरुआत की, जिसमें आपको बताते चले तमाम मंत्रीगण भी शामिल रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, घोसी उपचुनाव में प्रचार करने पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ 6 मंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार किया। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा ये दारा सिंह के समर्थन में मंत्रियों की तरफ से प्रचार किया गया और घोसी विधानसभा क्षेत्र के सराय शादी में मंत्रियों ने जनसभा की। केशव प्रसाद मौर्य ने किया बीजेपी की जीत का दावा। केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रत्याशी के जमानत जब्त होने की बात भी कही। डिप्टी सीएम समाजवादी पार्टी को बताया गुंडों की पार्टी। समाजवादी पार्टी में रहता है अपराधियों और माफियाओं का बोलबाला। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो प्रचार है वो किया गया। समाजवादी पार्टी की घोसी में जमानत जब्त होने जा रही है। सपा समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। गुंडों अपराधियों माफियाओं का कोई भविष्य नहीं है। भाजपा ही वर्तमान, भाजपा ही भविष्य। 5 तारीख को भारी मतदान, कमल खिलेगा। दारा सिंह जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में यहाँ की जनता के आशीर्वाद से निर्वाचित होकर के पहुँचेंगे। आदरणीय योगी जी और हमारे मोदी जी के हाथों को मजबूत बनाने का काम, उसकी शुरुआत करने का अवसर घोसी से हुआ। वो उनके पार्टी है, पूरी दल बदलू है। जो मुझे अभी जानकारी नहीं है, लेकिन कोई अपराधी, कोई गिरफ्तार व्यक्ति और कोई अगर गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य करेगा, पुलिस अपना काम करेगी, निर्वाचन आयोग अपना काम। वो उनका पराजय का जो एडवांस में उनको आभास हुआ है, उसके खिसियाहट में ये बयान है। कल पूरे उत्तर प्रदेश के सभी विपक्षी राजनीतिक दलों से समर्थन की भीख मांगते घूम रहे हैं। यह संदेश है कि सपा यहाँ चुनाव हार चुकी है। देखिए, आप समाजवादी पार्टी खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। 400 सीट जीतते जीतते विपक्ष में बैठ गए। भगदड़ मची उनकी पार्टी में। विधायक रहते हुए दारा सिंह जी ने वो इस्तीफा दे करके, इसलिए कि उनकी भीड़ में, उनकी पार्टी में गुंडे अपराधी माफिया दंगाई हैं। यहाँ स्वच्छ भारत और स्वच्छ भारत, सबका साथ सबका विकास। ये गरीबों से जीत नहीं सकते, क्योंकि दारा सिंह जी गरीब प्रत्याशी, गुंडा प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस का कोई अता पता यूपी में नहीं।
फिलहाल खबरों में आगे बहुत कुछ है, लेकिन वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। जहां नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजा गया। मुजफ्फरनगर स्कूल में छात्र की पिटाई का जो मामला था वो सामने आने के बाद नोटिस भेजा गया। प्रशासन द्वारा स्कूल की जो मान्यता है उसको रद्द कर दिया गया और कार्रवाई शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग ने नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजा है। जांच पूरी होने तक नेहा पब्लिक स्कूल बंद किया गया। बिना मानकों के चल रहा था नेहा पब्लिक स्कूल और स्कूलों में प्रधानाचार्य ने बच्चे से जो पिटाई है वो कराई थी स्कूल की प्रधानाचार्य ने। और कल सभी छात्रों का दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। सूरपुर थाने के खुब्बापुर गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि नेहा पब्लिक स्कूल को नोटिस भेजा गया। खुब्बापुर विकासखंड शाहपुर में डीओ शाहपुर के द्वारा जांच कराई गई है। इसमें विद्यालय मान्यता की शर्तों को पूरा नहीं करता है, इसलिए अग्रिम विभागीय कार्रवाई की जा रही है और मान्यता प्रत्याहार के लिए इनको नोटिस भी जारी किया गया। चलिए अगले खबर का रुख करेंगे, जहां अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक हुई और बैठक के बाद चंपत राय का बड़ा बयान सामने आया। नवंबर और दिसंबर तक पूरे होने वाले कार्यों की समीक्षा की और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में राम मंदिर ट्रस्ट जुटा हुआ है। जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा करने की तैयारी की जा रही है और 5 वर्ष के बालक के अनुरूप ये की जाएगी प्राण प्रतिष्ठा। और बैठक में दिसंबर में होने वाले कार्यों की समीक्षा की गई। इस वक्त ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। बता दें कि जहां अयोध्या में जो राम मंदिर दरबार है वो पूरी तरह से सजाया जा रहा है, पूरी तरह से तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की ये बैठक की गई और इस बैठक के दौरान तमाम चर्चा की गई। बैठक के बाद चंपत राय का जो बड़ा बयान है वो भी सामने आया और उनकी तरफ से कहा गया नवंबर और दिसंबर तक पूरे होने वाले सभी कार्यों की समीक्षा की गई। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां हैं वो राम मंदिर ट्रस्ट उसमें जुटा हुआ है। साथ ही जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा कराने की जो तैयारी है वो की जा रही है। वो तीनों स्थान देखे, चारों स्थान जहाँ रामलला की प्रतिमाएं बन रही हैं और दरवाज़ों के किवाड़ बन रहे हैं। मुझे लगता है अक्टूबर में रामलला की प्रतिमाएं योग्य रीति से तैयार हो जाएंगी। बाद में सब लोग विचार करेंगे कौन सी प्रतिमा चले आगे बढ़ेंगे, जहां अमेठी पहुंचे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर जमकर हमला बोला। अजय राय ने स्मृति ईरानी पर तंज कसते हुए कहा कि स्मृति ईरानी को बीजेपी की मालकिन बताया और उन्होंने कहा कि जो अब तक पूरा नहीं कर पाई अमेठी को अपना घर बताने की बात पर उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में झूठ नहीं बोलता। गांधी परिवार का कोई भी आज तक झूठा वादा नहीं किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी परिवार का अमेठी से कई पीढ़ियों का नाता है। कभी भी राहुल गांधी ने या गांधी परिवार ने झूठा वादा नहीं किया। अमेठी की जनता की डिमांड है कि राहुल जी आकर अमेठी से चुनाव लड़ें, ये मैंने कहा है। और वही बात अब यहाँ हमारे कार्यकर्ता आए हैं और आप अमेठी की जनता से पूछ सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि 40 साल से कांग्रेस के सांसद अमेठी में रहे हैं। इंदिरा जी से लेकर राहुल जी से लेकर और हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर संजय गांधी तक सब लोग कांग्रेस के सांसद थे। कभी किसी के साथ कोई मारपीट हुई हो या कभी किसी कार्यकर्ता को जो विपक्ष के लोग रहे उनको मारा पीटा गया हो। स्मृति ईरानी जी यहाँ पर सांसद हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को SC ST एक्ट में हमारे यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को फर्जी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये क्या है? प्रताड़ना की जब आएंगी स्मृति ईरानी यहाँ अमेठी में तो हमारे कार्यकर्ताओं को घर पुलिस भेज दी जाती है, हमारे कार्यकर्ताओं को बैठा लिया जाता है। ये कांग्रेस 40 साल में यहाँ सांसद थी, इतना प्रधानमंत्री थे यहाँ के लोग, कभी अत्याचार अन्याय
फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।